दोस्तों, हमने लक्ष्य बुक फर्स्ट ग्रेड शुरू कर रखी है और जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के हम कारण पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम आगे बात करेंगे। ये 1857 की क्रांति के सामाजिक और धार्मिक कारण। 1857 की क्रांति स्वतंत्रता की प्रथम क्रांति की पृष्ठभूमि में राजनीतिक व धार्मिक कारणों के साथ-साथ सामाजिक धार्मिक कारण भी कम महत्वपूर्ण नहीं थे। 100 वर्षों के अंग्रेजी शासन के दौरान यानी 1757 से 1857 तक लेकर 100 वर्षों में अंग्रेजी शासन के दौरान की नीतियों ने भारत की प्राचीन काल से चली आ रही सामाजिक धार्मिक व्यवस्था में भी दखल अंदाजी दी। ठीक है ना? यानी इन्होंने समाज में और धर्म में भी बहुत ज्यादा है वो भारतीयों को परेशान किया, जिससे यहाँ के निवासियों के मन में अंग्रेजों के प्रति विरोधी भावना ने घर कर लिया। अंग्रेजों ने निम्न कार्यों ने भारतीयों के मन में डर उत्पन्न किया था। तो वो हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने समाज में ऐसा क्या किया था। जातीय उच्चता और रंग भेद की भावना। अंग्रेजों ने जातीय उच्चता की भावना की कूट-कूट कर भरी। अंग्रेज पदाधिकारी भारतीयों को हेय दृष्टि से देखते थे। हिंदुओं और मुसलमानों सभी को बर्बर और असभ्य माना जाता था। उनके साथ हर कदम पर जातीय और नस्ली भेदभाव किया जाता। ट्रेनों में भारतीयों के लिए पृथक डब्बे होते थे। ठीक है ना? अंग्रेजों के लिए सुरक्षित डिब्बों में भारतीयों के घुसने पर प्रतिबंधित था। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ किए गए अत्याचार आदि की सुनवाई अंग्रेज जज ही करते थे, जो या तो उसे छोड़ देते थे या नाम मात्र का दंड देते थे। इससे भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति कटुता की भावना भर गई थी। यानी एक बात तो वो कि वो रंगभेद की नीति अपनाते थे, भारतीयों को असभ्य मानते थे बिल्कुल और बर्बर मानते थे सबको, भारतीयों को। ठीक है ना? और अंग्रेज जो भी गलतियां करते थे यानी अत्याचार करते थे भारतीयों के ऊपर, उनकी सुनवाई भी अंग्रेज जज ही करते थे, जो उन्हें सजा देते ही नहीं थे, या तो उन्हें छोड़ देते थे या फिर उन्हें नाम मात्र का दंड देते थे, जिससे भारतीयों के मन में उनके प्रति घृणा हो गई। दूसरा है उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों की नियुक्ति। सरकार और सेना के उच्च पदों पर केवल अंग्रेज ही नियुक्त किए जाते थे। भारतीय केवल निम्न पदों, जिनका वेतन बहुत कम होता था, पर ही नियुक्त किए जा सकते थे। भारतीयों को पदोन्नति के अवसरों से वंचित रखा गया था। फलस्वरूप भारतीयों में धीरे धीरे अंग्रेज राज को उखाड़ फेंकने की प्रबल जो भावना हो गई थी। यानी सिर्फ अफसर लग सकते थे, ऊंचे पदों पे अंग्रेजी लग सकते थे, बाकी हमारे भारतीय हैं वो निम्न पदों पे काम करते थे, जिनका वेतन बहुत ही निम्न होता था। 3 नंबर है ईसाई धर्म का प्रसार। अंग्रेजी शासन का एक उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार करना भी था। सरकार ईसाई धर्म प्रचारकों एवं पादरियों के प्रति अति नर्म रवैया अपनाती थी। स्कूलों, अस्पतालों, जेलों, बाजारों, मेलों आदि में ईसाई धर्म प्रचारकों की संख्या बढ़ने लगी। स्कूलों में बच्चों को बाइबल की प्रतियां बांटी जाने लगी। सेना के अफसर भी सैनिकों के मध्य ईसाई धर्म की अच्छाइयों पर भाषण देते थे। अंग्रेज मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। भारतीय देवी देवताओं का उपहास उड़ाया जाता था ना, है ना? यानी अंग्रेज सिर्फ ईसाई धर्म को मानते थे, भारतीय देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता था और मूर्ति पूजा भी नहीं करने देते थे। और ईसाई गिरजाघरों की स्थापना हेतु भूमि निःशुल्क दी जाती थी। यानी कोई अगर ईसाई गिरजाघरों की स्थापना करना चाहता है तो उनको भूमि है वो फ्री में दी जाती थी। इन सभी कार्यों की वजह से भारतीय जनमानस में यह भावना उभर गई कि अंग्रेजी शासन धीरे-धीरे समस्त भारत को ईसाई बना देगा। इससे उनमें अपने धर्म के नष्ट होने का भय उत्पन्न हो गए, जो सन अंत में 1857 की क्रांति के रूप में बाहर निकले। फिर है सरकार द्वारा किए गए सामाजिक सुधार। भारत में अनेक सामाजिक कुप्रथाएं विद्यमान थी, जिनकी वजह से समाज के कुछ वर्गों को अत्यधिक शोषण और अन्याय सहन करना पड़ता था। उनकी बड़ी दुर्दशा थी। अंग्रेजों ने अनेक भारतीय समाज सुधारकों के प्रयासों से इन कृतियों को समाप्त करने हेतु कानून बनाए। जैसे एक नंबर पे आता है सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से 1829 में विलियम बेंटिंग द्वारा प्रतिबंधित लगाया गया था। यानी सती प्रथा को राजा राम मोहन के प्रयासों से 1829 में खत्म कर दिया गया था विलियम बेंटिंग द्वारा। फिर 1856 में विधवा पुनर्विवाह भी कानून भी लागू किया गया था। 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम द्वारा हिंदू उत्तराधिकार कानून में परिवर्तन कर ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले पुत्रों को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने का कानून बनाया गया था, जबकि पूर्व में इस पर प्रतिबंधित था। उस सभी कार्यों ने भारतीयों में यह विश्वास घर करने लगा कि अंग्रेजी शासन इनके धर्म को नष्ट कर उन्हें ईसाई बना देगा। यहाँ के धर्म के पंडित, पुजारी व धार्मिक मुखिया सभी ने जनसाधारण में अंग्रेजों के प्रति विरोधी भावनाएं भर दी थी। उपयुक्त सभी कारणों से भारतीयों ने ये प्रबल भावना हो गई कि अंग्रेजी शासन के अधीन भारतीयों की सभ्यता और संस्कृति खतरे में है। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से इस भावना को बल मिला। ऐसे में सरकार द्वारा बनाए गए जाने वाले हर कानून को भारतीय संशय की दृष्टि से देखने लगी और यह अर्थ लगाया जाने लगा कि सरकार द्वारा भारतीयों के धर्मों, रीति रिवाजों और परंपराओं पर जानबूझकर
आगोश लगाया जा रहा है। उक्त सभी कारणों से संस्कृति और परंपराओं पर उत्पन्न खतरे के एहसास ने भारतीयों को मर मिटने के लिए प्रेरित किया और ये 1857 के महासंग्राम में परिणित हुई। यानी आज के टाइम में हम देखते हैं तो सती प्रथा है, विधवा विवाह है, ठीक है ना? वो आज के टाइम में तो हमें सही लगता है कि सती प्रथा अंग्रेजों ने हटक के सही किया, लेकिन उस टाइम पे वो लोगों की प्रथा थी तो उनको आघात हुआ। कुछ काम तो अंग्रेजों ने सही भी किए थे। फिर है सैनिक कारण। सैनिक कारणों में क्या था कि देश का प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 की क्रांति है, ठीक है ना? आज़ादी के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यही हुआ था सबसे पहले, कि पृष्ठभूमि में कई सैनिक कारण थे, जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के भारतीय सैनिकों के मन में ब्रिटिश सत्ता के प्रति विरोधी भावना उत्पन्न की, जिसकी परिणति 1857 के महासंग्राम में हुई। भारतीय सैनिकों को, जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार में प्रमुख भूमिका निभाई थी, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें थी, जो धीरे-धीरे संचयी होकर 1857 में एक विस्फोट के साथ प्रकट हुई। असंतोष के जो निम्न कारण थे, जैसे अत्यधिक कम वेतन, भारतीय सैनिकों की महत्वपूर्ण सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप उन्हें अंग्रेजी सैनिकों और अधिकारियों की तुलना में अति न्यून वेतन दिया जाता था। इनसे इसने सैनिकों में असंतोष की भावना को जन्म दिया। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने सामान्य सेना भर्ती अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार नए भारतीय सैनिकों को यह स्वीकार करना पड़ता था कि जहां कहां भी सरकार को आवश्यकता होगी, वहीं उन्हें जाना पड़ेगा। इससे नए भारतीय सैनिकों में असंतोष हुआ था। यानी कौन किसी भी अगर विश्व के कहीं भी युद्ध हो रहा है, अगर अंग्रेज वहाँ जाना चाहते हैं, तो भारतीयों को भी वहाँ पे साथ शामिल होना पड़ता था। फिर है कि तत्कालीन कारण यानी 1857 में क्या कारण हुआ था, जिसके कारण ये क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि में व्याप्त राजनीतिक, धार्मिक और धार्मिक, सैनिक संतोष आदि कारणों से संचित प्रभाव को अग्नि प्रदान करने का कार्य है। तत्समय की सरकार की कुछ तात्कालिक नीतियां थी, जिन्होंने जन-जन में व्याप्त असंतोष रूपी ज्वाला को चिंगारी देकर प्रज्वलित किया। इसका तात्कालीन कारण अंग्रेजों द्वारा नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना था, जिसमें गाय व सूअरों की चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग किया। यानी एक कारतूस थी एनफील्ड राइफल, ठीक है ना? उसमें गाय और सूअरों की चर्बीदार कारतूस का प्रयोग होता था। इन कारतूसों को राइफल से भरने से पहले इसके चर्बीदार भाग को दांत से काटना होता था, जिससे सिपाहियों के अंदर असंतोष की भावना पैदा हुई। इससे उसके मन में धर्म भ्रष्ट करने होने का डर बैठ गया। ये तो हम सबको ही पता है कि एनफील्ड राइफल थी और उसके वो आगे वाले भाग पे सूअर और गाय की चर्बी, जो सूअर हिंदुओं के धर्म में पवित्र है, तो सूअर है वो मुसलमानों के धर्म में। तो इस प्रकार दोनों के धर्म को नष्ट करने की कोशिश हो रही थी। तो इसके परिणामस्वरूप बुरहानपुर बैरक के 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने 26 जनवरी 1857 को आदेश मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है ना? इसके बाद बैरकपुर कलकत्ता के समीप छावनी की 34वीं इन्फेंट्री के भारतीय सैनिकों ने इसका कारतूसों का प्रयोग करना अस्वीकार कर दिया था। यानी शुरुआत यहाँ से हुई थी बैरकपुर से। 34वीं इन्फेंट्री ने मना कर दिया था और 19वीं ने कहाँ से मना किया था? बुरहानपुर से। ये आता है क्रांति के अन्य कारण। मंदिरों, धार्मिक संस्थानों, मस्जिदों इत्यादि की जमीनों पर कर लगाने की सरकार की नीति, कलाकारों, कारीगरों, ग्रामीण हस्तशिल्प का अंग्रेजों द्वारा एक तरफा निःशुल्क व्यापार की नीति पर हाश कर देना, ब्रिटिश सैनिक शक्ति को कुछ घटनाओं में से धक्का लगना, जैसे प्रथम अफगान युद्ध, आंग्ल-सिख युद्ध, क्रीमियन युद्ध और संथाल युग, ठीक है ना? कंपनी की भेदभाव और पूर्ण व्यापार नीतियों से भारतीय उद्योग समाप्त हो गए, बेरोजगारी फैली, भारतीय जनता का आर्थिक शोषण, भारतीय सैनिकों के वेतन में कटौती और सेवा शर्तों में परिवर्तन, यानी भारतीय सैनिकों के वेतन में भी कटौती की गई और उनके लिए शर्तें भी चेंज की गई। कंपनी की अत्यधिक भूमि कर की नीति, बहुत ज़्यादा भूमि कर लिया जाता। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा, यानी माध्यम सिर्फ अंग्रेजी होता था। भारत में मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति आरंभ की गई, जिसमें अंग्रेजी को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। मैकाले वाली में 1853 में मुंबई से थाने तक प्रथम रेलगाड़ी प्रारंभ की गई। तार व्यवस्था और डाक टिकट का प्रचलन किया गया। प्रथम टेलीग्राम लाइन 1853 में कलकत्ता से आगरा तक डाली गई थी। यानी ये अन्य छोटे-मोटे कारणों में आता है। फिर कल हम बात करेंगे क्रांति का प्रारंभ और प्रसार, यानी कहाँ-कहाँ क्रांति हुई थी, उसको हम मैप से एकदम अच्छी तरह से याद करेंगे। तो जय हिंद।